हेलो ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल सोल्स, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ कल्पबोधि डिवाइन एनर्जीज में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज की हम रीडिंग देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए डबल टैप करिए, साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आज की रीडिंग आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएगी कि वो प्रेजेंट टाइम में आपके लिए क्या सोच रहे हैं। उससे पहले एक बार हम आपकी एनर्जी भी चेक करेंगे कि प्रेजेंट टाइम में आपकी एनर्जी कैसी है। तो सबसे पहले लॉन्ग ब्रीथ लीजिए, मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए और अपने पार्टनर का नाम सोचिए। सबसे पहले पार्टनर की एनर्जी चेक करने से पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करती हूँ। देखते हैं आज आपकी एनर्जी कैसी है और क्या बता रही है। क्लियर दिख रहा है कि जो आज आपकी एनर्जी है, प्रेजेंट एनर्जी में आपने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। पहले के कंपैरिजन में आपने अपने आप को संभालना सीखा है कि किस तरीके से किसी भी सिचुएशन में अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ को बनाया जा सकता है। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। ये आपकी प्रेजेंट एनर्जीज़ में काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, क्योंकि पहले आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं, जिन अप्स एंड डाउन्स को आप अकेले ही मैनेज कर रहे थे। बट अभी आपने अपनी एनर्जी को काफ़ी पॉजिटिव करना सीख लिया है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। हाँ, पास्ट की चीज़ें कभी कभी आपको अभी भी स्टक कर देती हैं। पास्ट की चीज़ें अभी भी आपको पीछे की ओर पुल कर रही होती है। एक एनर्जी है जो आपको पीछे की ओर खींच रही है। बट आपकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है, आप इतने पॉजिटिव हो चुके हो कि आपने अपने आप को आगे की ओर ले जाना, मूव करना सीख लिया है। आपने अपने आगे आसपास के इन्वायरमेंट में हैप्पी रहना सीख लिया कि किस तरीके से कोई साथ में हो या ना हो, किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है। आप अपनी खुशी अपने आप में ढूंढने लगे हो। लेकिन कभी कभी एक एनर्जी है, या ये बोलिए कि कभी नाइट थॉट्स में, कभी जिस टाइम पे आप रिलैक्स होते हैं, तो वो मोमेंट ज़रूर याद आता है जो आपने अपने पार्टनर के साथ कमिटमेंट के थ्रू या फिर एक टाइम स्पेंड किया हो कि हम कैसे रहेंगे, हमारी मैरिज होगी तो हम क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। जो ड्रीम्स आपने बनाए थे, ये बोलूँगी कि अभी भी एक ड्रीम्स की दुनिया तो आपकी है ही, जिसमें आप अपने पार्टनर के बारे में कंटिन्यू सोचते हुए दिख रहे हो। वो मोमेंट आपको बहुत ज़्यादा खुश भी करता है। ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल वो कल ही आने वाला है और आप हैप्पीली उसका वेट कर रहे हो, हैप्पीली उसको एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से आपने पेशेंस के साथ वेट किया है। तो ये आपकी एनर्जी है जो अभी भी पॉजिटिव होप रख बैठी हुई है कि हाँ भाई, सारी चीज़ें एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएंगी। और यहाँ पर को डिवाइन गाइडेंस भी यही है कि ठीक है, सारी चीज़ें हो तो जाएंगी, लेकिन कन्फ्यूजन तो अभी भी दूर नहीं हुआ है। काफ़ी चीज़ों का कन्फ्यूजन अभी भी दिख रहा है। इवन पिक्चर अभी क्लियर भी नहीं है, क्योंकि ये आपके ड्रीम्स, ये आपकी थॉट्स ही हैं जो आपको बता रही हैं कि हाँ, सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बट पिक्चर तो अभी क्लियर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी एनर्जी दिख रही है। ये इनकी फैमिली हो सकती है, इनके मदर फादर हो सकते हैं, जिनकी वजह से वो अपने आप को रोकते हुए दिख रहे हैं। क्लियर दिख रहा है कि यस, वो भी आपकी एनर्जी के साथ उतने ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं जितने आप दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा कंप्लीट थे। कभी आप दोनों के बीच में अपनी तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। आप दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो थर्ड पर्सन की वजह से आई, और ये थर्ड पर्सन स्ट्रांगली दिख रहा है कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट है। तो इसलिए जब आपको पता है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम थर्ड पार्टी है, आप दोनों खुद एक दूसरे के लिए कभी भी ना नेगेटिव थे, ना नेगेटिव सोचा, हमेशा एक दूसरे को ब्लेसिंग्स ही दी हैं, तो इसलिए आप आज भी उसका वेट कर रहे हो। तो ये एक एनर्जी आपकी दिख रही है। चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं।
तो मेरी एनर्जी से अगेन कनेक्ट होने के लिए अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, पार्टनर का नेम सोचिए, देन मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट करती हूँ। पार्टनर की एनर्जीज क्या है? आपके पार्टनर की एनर्जीज दिख रही हैं जैसे कि वो बिल्कुल रेडी हैं आपके पास आने के लिए। उन्होंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि जो प्रॉब्लम थर्ड पर्सन की वजह से थी वो यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं कि भाई उन्हें कौन चाहिए, आप चाहिए या कोई और। एंड उनकी क्लियरिटी है कि यस, उन्हें सिर्फ आप ही चाहिए। उनकी हैप्पीनेस आपके साथ है, उनकी खुशी आपके साथ है। उन्होंने अकेले रह के काफ़ी टाइम देख लिया है। उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर वो अकेले भी रहते हैं तो उनके भी आपके बिना उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ उन्होंने रियलाइज़ कर दी है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यस, पहले उन्हें लगता था कि आपके बिना रहना ईजी है, वो रह लेंगे, वो मैनेज कर लेंगे। लेकिन अब उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, वो गलत थे। उनकी हैप्पीनेस आप हो, उनका फ्यूचर आप हो। उन्होंने अपने फ्यूचर में सिर्फ आपको प्लान किया है। आपके साथ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे तक प्लान कर लिए हैं, एक फैमिली प्लान करी है, अपना बुढ़ापा आपके साथ प्लान किया है। तो ये उनकी करंट फीलिंग्स दिख रही है। यहाँ उनकी लॉयल्टी दिख रही है। वो एक एक्शन मोमेंट में दिख रहे हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कब तक वो आपके पास वापस आते हैं? मैक्सिमम 2 मंथ की एनर्जी आ रही है कि यस, फेब तक 2026 आपकी लाइफ में कुछ तो न्यू एक साइन लेके आने वाला है। नेक्स्ट 2 मंथ में कोई ना कोई एक बिग गुड न्यूज़ आप लोगों के सामने आती हुई दिख रही है। जो आने वाले 2 मंथ हैं वो रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छा और बैलेंस कर रहे हैं। उनकी लाइफ में आपके बिना बहुत ही ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम दिख रही है, मेंटल हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं, स्ट्रगल दिख रहा है। ये सारी चीज़ें आपके बिना हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आप नहीं मिलोगे तो उनकी लाइफ और ज़्यादा डैमेज होती जाएगी, और ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। और उनके आसपास कोई भी नहीं है जिनके लिए उन्होंने आपको छोड़ा था। इवन वो भी आज उनके आसपास नहीं है। इस बात का उनको सबसे ज़्यादा रिग्रेट है कि जिनके लिए छोड़ा था आज वही लोग सामने से नहीं हैं। इसलिए अब वो स्टैंड लेने के लिए रेडी हैं। हो सकता है ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है इसका जो मेन रीज़न है थर्ड पर्सन है, रियलाइज़ हो गया है, रिग्रेट होने लगा है। अब उन्होंने एक्शन लेने का सोच लिया है। बहुत ही जल्दी वो आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। हाँ, कभी कभी एक ईगो जरूर दिख रही है कि यस, एक ईगो एनर्जी जरूर है जो उनको रोक रही है। कुछ कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न ये है कि अगर वो इतने टाइम बाद आते हैं, क्योंकि आप दोनों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन काफ़ी लंबे टाइम से दिख रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि इतने लंबे टाइम बाद अगर वो आते हैं तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे, या आपकी लाइफ में तो कोई और नहीं आ गया, या आपको तो किसी ने मैनिपुलेट नहीं कर दिया। तो ये सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में इस टाइम पर चल रहे हैं। वही मल्टीपल कन्फ्यूजन्स, मल्टीपल थॉट्स उनको थोड़ा सा रोक रहे हैं। इसको आप ईगो भी बोल सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे जो ईगो है वो 70% कम हो गई है। वैसे तो क्लियर दिख रहा है कि जो आपके पर्सन है उनमें ईगो एटीट्यूड है, लेकिन फिर भी वो एनर्जी इनकी 80% तक कम हो चुकी है। एक्शन मोमेंट दिख रहा है, और बहुत जल्दी ही आपको कोई मैसेज या कोई कम्युनिकेशन के लिए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से, कहीं ना कहीं से आपको वो कांटेक्ट करेंगे। ये डायरेक्ट कॉल नहीं होगा, ये मैसेज हो सकता है, ये स्टॉकिंग हो सकती है, या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपको मैसेज पता चल सकता है कि यस, वो आपको मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं,
और बहुत ही जल्दी आप दोनों के बीच में वो इमोशनल बॉन्ड फिर से स्टार्ट होगा। देखते हैं उनकी इनर सोल आपके लिए क्या फील करती है। आपके पार्टनर की इनर सोल क्या फील करती है। वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यस, उनके साथ चीट हुआ है। चीट आपकी साइड से नहीं हुआ है, किसी और की वजह से हुआ है। आपके साथ जो उन्होंने सोलमेट बॉन्ड देखा था, मैरिज देखी थी, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लाइफ टाइम के लिए सोचा था, वो उन्होंने किसी और की बातों में आकर के कैसे तोड़ दिया। चाहे वो फैमिली ही क्यों नहीं थी, क्यों नहीं उन्होंने आपके लिए स्टैंड लिया। ये बात उनको हर टाइम रिग्रेट देती है, उनको गिल्ट है। उनको क्लियर दिख रहा है कि आप तो उनके लिए अभी भी रुके हो, आपने तो उनका हमेशा फुल सपोर्ट किया, इक्वल रिस्पेक्ट दी, लेकिन उन्होंने ही आपका साथ छोड़ दिया। इस चीज़ का उन्हें रिग्रेट है और इस बार वो वापस आएंगे तो बिल्कुल चेंज होके आएंगे। अपने ईगो, अपने गुस्से को बिल्कुल साइड करके आपके पास वापस आना चाहते हैं, जिससे कभी भी किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी आपको फील ना हो, क्योंकि एक बार आपने उनकी तरफ से धोखा खा दिया है। अब आगे इस तरीके की कोई भी एनर्जी आपको हर्ट ना करे। और यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है कि यस, वो एक एंगेजमेंट प्रस्ताव भी आपके सामने लेके आएंगे। अब वो आएंगे तो डायरेक्ट एंगेजमेंट के लिए ही आएंगे, यानी कि कमिटमेंट के लिए आएंगे। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि जब किसी पर्सन को रिग्रेट होने लगता है और वो अपने आप में गलतियों को फाइंड आउट करने लगता है कि क्या उसके अंदर कमियां थी, क्यों वो मैनिपुलेट हुए, क्यों नहीं उन्होंने स्टैंड लिया, तो उस टाइम वो पर्सन पूरा बदल के वापस आता है। यहाँ पर एक इमोशनल कनेक्शन दिख रहा है। एनर्जी भले ही स्लो क्यों ना हो, लेकिन लव अभी भी है। सारी चीजें अभी वैसी ही दिख रही हैं जैसी आप लोगों की स्टार्टिंग टाइम पे जर्नी थी। ये जर्नी फिर से स्टार्ट होने वाली है और इस बार डिसीजन आपके फेवर में है, आपके अकॉर्डिंग है, और अब वो वैसे ही रहेंगे जैसा आप चाहते हो, क्योंकि आपके अगेंस्ट जाकर, यूनिवर्स की अगेंस्ट जाकर जो डिसीजन उन्होंने लिया था उसका उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। नाइट थॉट्स उनको सोने भी नहीं देते हैं, एक स्ट्रेस उनको हमेशा रहता है। मीन्स जो रिग्रेट है वो उनको सोने भी नहीं दे रहा है। बस अब उन्होंने ठान लिया है आपके पास आना है तो आना है। ये टाइम ओनली वेट एंड वॉच का है। तो चलिए ये रीडिंग यहीं समाप्त करते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस टाइम पे लव, केयर, इमोशंस प्लस एक एक्शन लेने का मोमेंट दिख रहा है, जो एक्शन बहुत जल्दी आपके साथ कमिटमेंट में चेंज होने वाला है। और ये एक जर्नल रीडिंग है, ये स्पेसिफिक पर्सन रीडिंग या पर्सनल रीडिंग नहीं है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, लेकिन ये रीडिंग आप सभी के लिए है जिन तक पहुंची है। यूनिवर्स उनको कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई हिंट जरूर देना चाह रहा है। आप उस हिंट को जरूर समझिए। अभी के लिए इतना, नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।